थोड़ा इस बारे में भी बात करते हैं कि सक्सेसेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपकी इंजरीज भी रही, आप ड्रॉप भी हुए, लेकिन यू मेड अ रिसाउंडिंग कमबैक। और हम ग्रोथ समिट में बैठे हैं जहां पर इंडस्ट्रीज में भी यही होता है, उतार चढ़ाव होता है। यू सी फैंटास्टिक टाइम्स एंड देन यू डोंट सी सच गुड टाइम्स। और स्पेशली जो आज की जनरेशन है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है, जजमेंट भी बहुत जल्दी होता है। ऐसे में हाउ टू कीप द कूल? देखिए, मैं अपना एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ। मैं 2007 में थैंक्स टू ग्रेग चैपल जब मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप होने के बाद मैं, वो बात है मई जून की, बांग्लादेश से मैं वापस इंडिया आ गया और इंडियन टीम चली गई इंग्लैंड टूर पे, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर। अब मैं अपने घर में टीवी के सामने बैठकर इंडियन टीम को खेलते हुए देख रहा हूँ और मेरा टेस्ट एवरेज 52 हुआ था उस समय जब मैं ड्रॉप हुआ। और अब मैं अपने वाइफ से, मदर से ये बात कर रहा हूँ कि यार मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं उधर होना चाहिए था लेकिन मैं इधर बैठा हूँ, वॉट एवर रीज़न। तो मेरी मदर ने बोला कि बेटे जहाँ हो वहाँ खुश रहना सीखो, क्योंकि अगर तुमने इतना अचीव कर लिया है, अब इतना नाम बना लिया, अगर आज के बाद तुम क्रिकेट नहीं भी खेलोगे तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब सिर्फ गेम ही नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मुझे गेम छोड़ना है, लेकिन लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? हैप्पीनेस, खुशी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरी कमबैक हो गई, क्योंकि मैं आज क्या कर सकता हूँ, आज के दिन को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने, जब भी मैं उठता था सुबह, मतलब सुबह नहीं दोपहर होती थी, 12-1 बजे उठता था दोपहर को, उठते ही मैं सबसे पहला काम करता था कि मैं अपने जूते पहनता था और दौड़ने के लिए जाता था। और मेरा एम था उस समय कि मेरे आईपॉड में लगभग 110 मिनट या 2 घंटे के करीब के गाने थे, तो मैं उतनी देर दौड़ूँ जितनी देर में वो आईपॉड के गाने खत्म हो जाए। बट लेकिन वो टारगेट मेरा अचीव एक दिन में नहीं हो सकता था। तो मैंने शुरुआत की 10 मिनट से। पहले दिन 10 मिनट दौड़ा, दूसरे एक हफ्ता 10 मिनट दौड़ा, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, और जब जून खत्म हुआ तब मैं 2 घंटे लगातार बगैर रुके दौड़ रहा था। तो वो मेरा गोल था कि मैं वो फिटनेस अपनी इम्प्रूव करूँ, ताकि जब मैं कम बैक करूँ तो मैं वापस क्रिकेट फील्ड पे जाऊँ, तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि यार मेरी फिटनेस वीक है तो पता नहीं मुझे मौका मिला है तो मैं जो सक्सेस दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जब मैं वापस आया तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में 150 बनाया, इंडिया आया तो 319 रन बनाए, और वो 319 फास्टेस्ट 319 था। अगर शायद मैं वो टाइम फिटनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो शायद वो 278 बॉल पर 300 रन नहीं बना पाता, वो चेन्नई की गर्मी में ट्रिपल सेंचुरी नहीं बना पाता। तो वो टाइम जब मुझे मिला तो उस टाइम ने रियलाइज़ कराया कि इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, और वो टाइम मैंने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, जब मुझे मौका मिला दोबारा खेलने का तो मुझे बेनिफिट मिला, उसके कारण मैं और 6-8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाया। तो इम्पॉर्टेंट है जब खराब टाइम आता है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो ताकि वो फ्यूचर में जब आपका अच्छा टाइम आए तो आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि आप प्रिपेयर होके आए हो वापस। आई थिंक मेरी प्रिपरेशन वो थी। वंडरफुल। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, जजमेंट भी होता है। ऐसे में अपने आप को एक सधी हुए तरीके से खुद अपने आप को भी जज ना करना, उसके लिए यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे हम? देखिए, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, हर लाइफ में क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। देखिए, अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप भी उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तू पढ़ नहीं रहा है तो क्या करेगा लाइफ में, तो वो भी तो उसको मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। तो मुझे याद है कि मुझे ग्रेग चैपल ने एक बार सवाल पूछा था कि भाई आपको क्या मोटिवेट करता है, तो मैंने कहा क्रिटिसिज्म, कि जब तक मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तब तक मैं मोटिवेट भी तो नहीं होऊंगा। तो उस दिन के बाद से ग्रेग चैपल मेरे पीछे पड़ गए मुझे क्रिटिसाइज करने के। थैंक्स, जब तक उन्होंने मुझे टीम से नहीं निकलवाया तब तक क्रिटिसाइज करते रहे। बट वो भी एक मोटिवेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म होता है तो आप उसको एज अ पॉजिटिव ले सकते हो कि ये मैं इस आदमी को गलत साबित करूंगा। वो एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट इंडीज में कि ग्रेग चैपल, मैं प्रैक्टिस कर रहा था और वो बोल रहा था कि मूव योर फीट, आप अपने पैर चलाओ। तो मैंने बोला बट ग्रेग, I was playing like that. I scored 1 triple century, couple of double hundreds with the same footwork. Why I should change my stance and why I should change my batting thing? तो he said no because I am saying that. मैं कहा no I can't do that. तो मेरा इतना आर्ग्यूमेंट हुआ कि ऑलमोस्ट हाथापाई होने वाली थी। तब राहुल द्रविड़ बीच में आए क्योंकि वो कप्तान थे, मैं वाइस कैप्टन था। तो उन्होंने कहा यार बोल रहा है तो कर ले। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता जो ये बोल रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप कर लो। और मैं अपना किट बैग, मतलब बैट वैट छोड़ के अंदर ड्रेसिंग रूम में चला गया। तो ड्रेसिंग रूम में वो आए वापस और मीटिंग हुई हमारी। तो उन्होंने मीटिंग में बोला कि नो इफ प्लेयर डोंट लिसन मी तो दे डोंट बी पार्ट ऑफ माय टीम। तो बोले तो वो टीम के लिए थे बट मुझे पता था वो मेरे लिए था। तो नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट मैच था। तो उन्होंने कहा कि द वे यू आर प्रैक्टिसिंग, द वे यू आर बैटिंग, आई डोंट थिंक सो यू कैन स्कोर एनी रन्स। आई सेड ओके। नेक्स्ट डे जब मैं बैटिंग करने गया तो मैं 99 नॉट आउट था लंच पे 2 घंटे के अंदर।
और मैं जब लंच पे आया तो मैंने कहा कि ग्रेग यू टोल्ड मी दैट आई कांट स्कोर रन्स विद माय फुटवर्क बट थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिटिसाइजिंग मी सो आई मोटिवेटेड माई सेल्फ दैट आई प्रूव यू रॉन्ग। तो मैंने 184 रन बनाए, मैं टी से पहले आउट हो गया। राहुल द्रविड़ मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अगले दिन 100 रन बनाए और मैं टी से 184 रन पे आउट हो गया। तो कभी कभी क्रिटिसिज्म आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप बेहतर कर सको।